आज है 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में बीडीए बेचेगा 440 भूखंड। 6 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा रजिस्ट्रेशन। बरेली विकास प्राधिकरण ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के 440 भूखंड जल्द ही बेचेगा। जो लोग अपना आशियाना बनाने के लिए भूखंड लेना चाहते हैं उन्हें सेक्टर 1B के लिए 6 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच पंजीकरण कराना होगा। रामगंगा नगर के बाद ग्रेटर बरेली बीडीए की दूसरी बड़ी आवासीय परियोजना है। हाईटेक सुविधाओं के साथ इसे विकसित किया जा रहा है। काशीवासियों को मिलेगी एक और वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी से लखनऊ का सफर 5 घंटे में होगा तय। काशी अयोध्या आस्था सर्किट पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस ट्रेन के रूट को लेकर मंथन जारी है। सब कुछ ठीक रहा तो वर्षांत तक काशीवासियों को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। अब अमृत भारत योजना के तहत नए संस्करण में इस सेवा से देश के प्रमुख शहरों को भी जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल प्रशासन ने लखनऊ अयोध्या वाया प्रयागराज वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव भेजा है। राम मंदिर में होगी नए पुजारियों की भर्ती। ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए नए अर्चकों की नियुक्तियां होंगी। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन मांगे। आवेदन के लिए अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। चयनित व्यक्तियों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। फिर उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेष ट्रेनिंग के बाद अर्चक की नियुक्ति होगी। ट्रेनिंग के दौरान 2000 रुपए महीने दिए जाएंगे। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 1 महीने की सैलरी जितना बोनस। राज्य सरकार प्रदेश के 28 लाख कर्मचारी, शिक्षकों और पेंशनर्स को दीपावली के मौके पर बीती 1 जुलाई से 4% की बड़ी दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे सकती है। वहीं त्योहार के मौके पर प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलने की भी प्रबल संभावना है। केंद्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को जुलाई से 4% की बढ़ी दर से DA/DR और रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किए जाने के बाद वित्त विभाग ने भी इस दिशा में होमवर्क शुरू कर दिया है। सीएम के हाथों मिला चेक तो खुशी हुई दुगनी। मन से बढ़ाया उनका उत्साह। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वृद्ध रोजगार मेला और सेवायोजित प्रशिक्षार्थियों कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र और ऋण वितरित किए। मंच पर सीएम के हाथों से चेक और ऑफर लेटर पाने वालों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। लोगों ने कहा कि मंच पर सीएम के हाथों से चेक नहीं, खुशी मिली है। रेलवे यात्रियों को अब टिकट लेने को नहीं लगानी पड़ेगी। स्टेशन की विंडो पर लाइन, QR कोड से होगी बुकिंग। इंडियन रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया। अब यात्रियों को रेलवे स्टेशन के टिकट विंडो पर टिकट के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल ने बरेली, शाहजहांपुर, चंदौसी, हरिद्वार, देहरादून, अमरोहा, हापुड़ रोड की रामपुर, हरदोई और नजीबाबाद स्टेशन पर QR कोड सेवा शुरू करने की तैयारी की है। यात्रियों को QR कोड के माध्यम से रेलवे UTS ऐप के सहारे अनारक्षित टिकट की बुकिंग का विकल्प देगा। कतर्निया के 17 हॉटस्पॉट एनाइडर डिवाइस से होंगे लैस। बाघ तेंदुए के हो रहे सर्वाधिक हमले। कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग में बड़े बाघों के कुनबों व उनके हमले में आम नागरिकों की सुरक्षा की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। STPF के जवानों के लिए इंसास राइफल खरीदी जा रही है, तो चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट को जिम कॉर्बेट पार्क की तर्ज पर एनाइडर डिवाइस से लैस किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 40 एनाइडर डिवाइस खरीद के लिए वन विभाग ने औपचारिकता पूरी की है। यूपी के इस प्राइमरी स्कूल में कविता से सुलझ रही गणित की जटिल गुत्थियां। सरकारी स्कूल के बच्चों को गणित के कठिन सूत्रों को आसानी से समझाने के लिए एक शिक्षक कविता का सहारा ले रही हैं। सेना से रिटायर होने के बाद चाका विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय महुआरी में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत राजकुमार ने खुद से गीत और कविताएं लिखी और उसके जरिए बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं जोड़ मिलाना मेरा काम, 2 संख्या मिल जाए तो बढ़ जाए मेरा मान, ज्यादा में इसे कम कर दो तो घटने का क्रम बन जाता है, मान हमेशा बड़ों का करना सीख घटाना दे जाता है, और आओ हम सब संख्या सीखेंगे, गीत बच्चों को खूब पसंद आता है। यूपी के सरकारी स्कूल्स में 10,322 पदों पर शिक्षक की भर्ती फंसी।
यूपी के 2332 राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता का मामला सुलझ नहीं सका। शैक्षिक अर्हता तय करने के लिए गठित 5 सदस्यीय कमेटी ने विषयवार पदों पर चयन के लिए मई में निर्धारित शैक्षिक और समकक्ष अर्हता पर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी, लेकिन 5 महीने बाद भी रिपोर्ट को मंजूरी नहीं मिल सकी, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्हता निर्धारित न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री चित्रकूट दौरा, मफतलाल के आवास पर भोजन कर सकते हैं मोदी। उत्तर प्रदेश में भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती पर पीएम के हाथों जानकी कुंड नेत्र चिकित्सालय परिसर में तैयार किए गए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुभारंभ की तैयारी पूरी हो गई है। चर्चा है कि इसी परिसर में स्थित ट्रस्ट संस्थापक के आवास पर पीएम भोजन कर सकते हैं। लखनऊ में एक घर लेना है तो जानिए 30% तक सस्ते मिलेंगे फ्लैट। लखनऊ शहर में आने वाले दिनों में फ्लैट 30% तक सस्ते हो सकते हैं। ऐसा आवास विकास के फैसले से संभव होने जा रहा है। परिषद ने 12 मीटर चौड़ी सड़कों वाले प्लॉट पर फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी है। इससे आने वाले दिनों में फ्लैट्स की कीमत में गिरावट के पूरे आसार हैं। आगरा में लेजर लाइट से जलेगा 105 फीट ऊंचा रावण का पुतला। उत्तर प्रदेश के आगरा में दशहरा पर आज को रामलीला मैदान, वैश्य बोर्डिंग हाउस, आगरा कैंट, नेहरू नगर आदि कॉलोनीज में रावण के पुतलों का दहन होगा। रामलीला मैदान, वैश्य बोर्डिंग हाउस में श्री राम का बाण लगते ही लेजर लाइट से रावण का पुतला जल उठेगा। दशहरा पर रावण के पुतले दहन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। भाकियों का धरना समाप्त, डीएम ने दिया गन्ना भुगतान कराने का आदेश। मुजफ्फरनगर में भाकियों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया और किसान अपने अपने घरों के लिए वापस चले गए। वहीं डीएम ने किसानों को गन्ना भुगतान कराने के लिए 5 दिन का आश्वासन दिया। उधर टिकैत ने कहा कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करने का रवैया छोड़ दे। यूपी में ठिकाना, दिल्ली पंजाब से आए मुफ्त राशन से पेट भर रहे 3500 कार्ड धारक। आपको सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये बात 100 आने सच है। जनपद के सैकड़ों कार्ड धारक ऐसे पकड़ में आए हैं जो रहते यूपी यानी बागपत में हैं, लेकिन उनका मुफ्त का राशन दिल्ली पंजाब सहित अन्य राज्यों से आ रहा है। यानी हर माह जनपद के तकरीबन 3500 कार्ड धारक 2 राज्यों से राशन लेकर पेट भर रहे हैं। इसका खुलासा केंद्रीय भंडारण प्रणाली में हुआ। इसमें से 1200 से अधिक राशन कार्ड ऐसे हैं जिन्हें सरेंडर कराने के लिए चिन्हित भी कर लिया गया है। सीएम ने दिए निर्देश, अयोध्या के मठ मंदिरों में रहने वाले संतों शिष्यों का हो सत्यापन। रामनगरी के मठ मंदिरों में रहने वाले साधु शिष्यों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है, जिसके बाद कार्यवाही तेज कर दी गई। रामनगरी के सभी 8000 मंदिरों में रहने वालों का सत्यापन किया जाएगा। सभी के पहचान पत्रों की जांच का काम प्रारंभ कर दिया गया है। बीते 19 अक्टूबर को हनुमानगढ़ी से जुड़े साधु राम सहारे दास की हत्या में उनके 2 शिष्यों के नाम आने के बाद कई सवाल खड़े हुए। काशीखंड के अनुसार बदलेंगे मंदिरों के नाम, बनारस के ये 5 प्रमुख देवालय भी शामिल। अब तक 30 की पहचान। शहर के मंदिरों के नाम काशीखंड के अनुसार रखे जाएंगे। 45 ग्रंथों को आधार बनाकर मंदिरों के वास्तविक नाम और स्थानों की खोज की जा रही है। मंदिरों को उनकी प्राचीनता के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। अब तक 30 मंदिरों की पहचान की गई है। कानपुर आईआईटी में आयोजित अंतराग्नि ने छोड़ी दिल और दिमाग पर अमिट छाप। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अंतराग्नि 2023 की बहुप्रतीक्षित चौथे दिवस पर कला, संस्कृति और प्रतिभा के एक असाधारण उत्सव की शानदार परिणति के लिए मंच तैयार किया गया था। जैसे ही महोत्सव अपने भव्य समापन पर पहुंचा, इसने अपने सभी उपस्थित लोगों के दिल और दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। आईआईटी में आयोजित अंतराग्नि कार्यक्रम के अंतिम दिन की शुरुआत टेक्नो ग्राउंड में रोमांचक नुक्कड़ फाइनल के साथ हुई। आगरा मेट्रो ने पकड़ी रफ्तार, दूसरे चरण में इन 14 मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य तेज। आगरा में मेट्रो काम बहुत ही तेजी से पूरा किया जा रहा है। लोगों की यात्रा को आसान करने के लिए आगरा मेट्रो निर्माण कार्य की प्रक्रिया में जुटी है। मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के लिए कालिंदी विहार में डिपो बनाया जाएगा। इसके लिए सर्वे पूरा हो चुका है और मार्किंग के बाद डिपो को बनाने का काम शुरू किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप वाले रिश्ते टाइम पास होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप मामले में यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्ते टाइम पास होते हैं, इनमें स्थिरता और ईमानदारी नहीं होती। बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप मामले में 2 अंतर धार्मिक कपल्स के द्वारा याचिका दाखिल कर कोर्ट से सुरक्षा मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में लड़की पक्ष के घर वालों ने लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और लड़के को गैंगस्टर और आवारा किस्म का बताया था।
पोस्टर लगाने भर से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, बोले अखिलेश यादव। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर खुद को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले पोस्टर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केवल पोस्टर लगाने भर से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। अगर किसी कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया है तो उसने अपनी इच्छा जाहिर की है। समाजवादियों का असली लक्ष्य बीजेपी को रोकना है। अस्पतालों की नहीं चलेगी मनमानी, भर्ती के दौरान रकम जमा करने का नहीं बना पाएंगे दबाव। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पॉलिसी धारक किसी भी अस्पताल में पूरी तरह से कैशलेस इलाज करा पाएंगे। कोई अस्पताल तकनीकी या अन्य कारणों का हवाला देते हुए मना नहीं कर पाएगा। इसके लिए इडा बीमा कंपनीज के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, सस्ते में मिल सकता है होम लोन। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए एक बेहद अच्छा ऑफर लेकर आया है। एसबीआई अपने ग्राहकों को होम लोन पर 65 बेसिस पॉइंट तक की छूट दे रहा है। भारतीय स्टेट बैंक एक विशेष अभियान के तहत होम लोन लेने वालों को 0.65% की छूट दे रहा है। हालांकि आप इस ऑफर का लाभ केवल 31 दिसंबर 2023 तक की उठा सकते हैं। खास बात यह है कि होम लोन पर यह रियायत CIBIL स्कोर के आधार पर मिलेगी। इजरायल के चारों तरफ अमेरिका ने बनाया भेद्य सुरक्षा कवच, इसे भेदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग अब घातक होती जा रही है। इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। इजरायल में हमास के आतंकियों के द्वारा किए गए कत्लेआम के बाद गाजा पर पट्टी पर जो हमले हुए वो अब लेबनान सीमा तक जा पहुंचे। इस युद्ध में अब तक गाजा में 4741 और इजरायल में 1400 से लोग ज्यादा मारे जा चुके हैं। 1000 से अधिक आतंकियों को हवाई हमले में मार गिराया गया। लेकिन ईरान और लेबनान की धमकी को देखते हुए अमेरिका ने अपने दोस्त इजरायल के लिए अभूतपूर्व सैन्य तैनाती का ऐलान किया है। इसके तहत अमेरिका ने इजरायल के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाया है। विजयादशमी पर बिजली को लेकर आई खुशखबरी, गांव से लेकर शहर तक नहीं होगी कोई कटौती। विजयादशमी को लेकर योगी सरकार ने लोगों को खुशखबरी दी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने कहा कि आज मंगलवार विजयादशमी के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली दिए जाने का आदेश दिया है। बिजली की सप्लाई में कहीं बाधा न आए, इसके लिए पारेषण और वितरण उपकेंद्रों पर विशेष ड्यूटी लगाई गई है। कार्मिकों को अवगत कराया गया है कि पर्व के समय विद्युत विभाग में अवकाश न लेते हुए कार्य करने की परंपरा रही है, इसे ध्यान रखें। नहीं रहे पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। वो 77 वर्ष के थे। कुछ समय पहले ही उनके घुटने की सर्जरी हुई थी। इसके बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और 23 अक्टूबर के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बेदी ने भारत के लिए कुल 77 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। इस दौरान उन्होंने 273 विकेट झटके थे। बेदी को भारतीय टेस्ट इतिहास के बेहतरीन स्पिनर्स में माना जाता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।